क्या आप जानते हैं कि इस पृथ्वी पर 7 ऐसे महापुरुष हैं जिन्हें मृत्यु कभी छू भी नहीं सकती? ये 7 चिरंजीवी कौन हैं? क्या वे अब भी जीवित हैं? और वे इस कलयुग में कहां रहते हैं? इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए आइए जानते हैं इन 7 महान आत्माओं के बारे में। नंबर 1 पर हैं भगवान परशुराम। भगवान परशुराम को भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में जाना जाता है। उनका जन्म महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के घर हुआ था। परशुराम नाम का अर्थ है परशु, यानी कुल्हाड़ी धारण करने वाले राम। वे जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने क्षत्रियों के विरुद्ध युद्ध किया। कहा जाता है कि जब उनके पिता ऋषि जमदग्नि का अपमान हुआ तो परशुराम ने प्रतिज्ञा ली कि वे अत्याचारी क्षत्रियों का संहार करेंगे। अपने इस संकल्प को पूरा करते हुए उन्होंने 21 बार इस धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया। उन्होंने अपना जीवन अन्याय और अधर्म को समाप्त करने के लिए समर्पित कर दिया। इस महान कर्तव्य से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया। ऐसा माना जाता है कि भगवान परशुराम आज भी धरती पर जीवित हैं और कलयुग के अंत में भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि को युद्ध की शिक्षा देंगे। नंबर 2 पर हैं अश्वत्थामा। अश्वत्थामा एक महान योद्धा थे जिनका नाम महाभारत में आता है। वे गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। अश्वत्थामा को भगवान शिव का वरदान प्राप्त था और उनके मस्तक पर एक दिव्य मणि थी जो उन्हें अद्भुत शक्ति और रोगों से सुरक्षा प्रदान करती थी। कुरुक्षेत्र युद्ध में जब पांडवों ने छल से उनके पिता गुरु द्रोणाचार्य का वध कर दिया तो अश्वत्थामा ने प्रतिशोध की अग्नि में जलते हुए पांडवों के पुत्रों का वध कर दिया। इसके बाद उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिसे रोकने के लिए अर्जुन को भी ब्रह्मास्त्र छोड़ना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा, लेकिन अश्वत्थामा को यह ज्ञान नहीं था कि ब्रह्मास्त्र को कैसे वापस लिया जाए। क्रोध में आकर उन्होंने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य शक्ति से उस बच्चे की रक्षा की और अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वह अनंत काल तक धरती पर भटकता रहेगा। उनके माथे की मणि निकाल ली गई, जिससे वे रोगों और पीड़ा से घिर गए। आज भी कहा जाता है कि अश्वत्थामा हिमालय और जंगलों में भटकते हैं। नंबर 3 पर हैं कृपाचार्य। कृपाचार्य महाभारत के प्रमुख आचार्य थे जिन्होंने कौरवों और पांडवों को शिक्षा दी। वे शरद्वान ऋषि के पुत्र थे और अपने ज्ञान तथा तपस्या के कारण अमृता को प्राप्त हुए। महाभारत के युद्ध के बाद भी वे जीवित रहे और चिरंजीवी होने के कारण आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। ऐसा कहा जाता है कि वे आज भी कहीं तपस्या में लीन हैं और धर्म की रक्षा कर रहे हैं। नंबर 4 पर हैं महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास को भारतीय संस्कृति का महान ऋषि माना जाता है। वे महाभारत के रचयिता थे और उन्होंने वेदों का विभाजन करके उन्हें 4 भागों में व्यवस्थित किया। उनकी दिव्य दृष्टि उन्हें भूत, भविष्य और वर्तमान को देखने की शक्ति प्रदान करती थी। अपने महान कार्यों के कारण उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त हुआ और ऐसा कहा जाता है कि वे आज भी पृथ्वी पर कहीं निवास कर रहे हैं। नंबर 5 पर हैं राजा बलि। राजा बलि एक असुर राजा थे जो अपनी दानशीलता और धर्मपरायणता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था, जिससे देवता भयभीत हो गए। देवताओं की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि से 3 पग भूमि का दान मांगा। बलि ने खुशी खुशी यह दान स्वीकार किया, लेकिन जब भगवान वामन ने अपना विराट रूप धारण किया तो उन्होंने 2 ही पग में संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया। तीसरे पग के लिए जब बलि के पास कुछ भी नहीं बचा तो उन्होंने स्वयं को समर्पित कर दिया। भगवान विष्णु उनकी दानशीलता से प्रसन्न होकर उन्हें पाताल लोक का स्वामी बना दिया और उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया। नंबर 6 पर है विभीषण। विभीषण रावण के छोटे भाई थे, लेकिन उन्होंने धर्म का साथ दिया। जब रावण ने सीता माता का अपहरण किया तो विभीषण ने उसे समझाने की कोशिश की। जब रावण ने उनकी बात नहीं मानी तो विभीषण ने श्री राम की शरण ली। श्री राम की सेना में शामिल होकर विभीषण ने लंका की कमजोरियों के बारे में उन्हें जानकारी दी, जिससे युद्ध में राम को विजय प्राप्त हुई। रावण के वध के बाद श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया और उन्हें अमर होने का वरदान दिया। कहा जाता है कि विभीषण आज भी इस धरती पर हैं और भगवान राम के नाम की महिमा का प्रचार कर रहे हैं। नंबर 7 पर हैं महाबली हनुमान जी। हनुमान जी भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं।
वे अत्यंत बलशाली और राम भक्त थे। उन्होंने रामायण के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और श्री राम की भक्ति में खुद को समर्पित कर दिया। जब भगवान राम अपने धाम लौटने वाले थे, तब हनुमान जी ने उनसे कहा कि वे भी उनके साथ जाना चाहते हैं, लेकिन श्री राम ने उन्हें आदेश दिया कि वे कलयुग तक पृथ्वी पर रहकर धर्म की रक्षा करें। हनुमान जी ने श्री राम का आदेश स्वीकार किया और यह वचन दिया कि जहां भी राम का नाम लिया जाएगा, वहां वे उपस्थित रहेंगे। कहा जाता है कि वे आज भी गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं और भक्तों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर विचरण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब कलयुग में पाप अपने चरम पर पहुंचेगा, तब भगवान विष्णु कल की अवतार के रूप में प्रकट होंगे। उस समय ये 7 चिरंजीवी भगवान कल्कि का साथ देंगे। हमें अपने सनातन धर्म की महानता को समझना चाहिए और इसे आगे बढ़ाना चाहिए। यदि आपको यह जानकारी रोचक लगी तो इसे दूसरों के साथ साझा करें।